Hi friends, this is Rajesh Singh. Welcome to my channel, Thakur English Classes. Friends, you know better. In the previous class, we have studied about the formation of a sentence. How to form a sentence, it is a challenge for the beginners. And let us join today the verb form. What is verb form? Verb का रूप, क्रिया का रूप. दोस्तों, आपको पता होगा कि धातु के साथ ना लगने से क्रिया बनती है. बचपन में हम आप सभी पढ़ते हैं धातु पढ़, जा, बोल, खा इत्यादि को कहेंगे. उसके साथ ना लगा दें तो खा ना, पढ़ ना, बोल ना इत्यादि ऐसी क्रियाओं का निर्माण होता है. अब यहां पर देखने की आवश्यकता है कि उस वर्ब फॉर्म को हम हिंदी के अलावा अंग्रेजी में कैसे जाने और उसके कितने फॉर्म हैं. तो उसके 5 फॉर्म बताया गया है. हम अब इसे शुरू करते हैं और उस कुछ नियमों को भी साथ में लेकर चलेंगे हिंदी के साथ, ताकि आपको सहूलियत हो यह समझने में. तो शुरू करते हैं. पहला फॉर्म जिसे हम V1 कहते हैं, दूसरा फॉर्म जिसे हम V2 कहते हैं, तीसरा फॉर्म जिसे हम V3 कहते हैं, चौथा फॉर्म जिसे हम V4 कहते हैं, पांचवा फॉर्म जिसे हम V5 कहते हैं. अब प्रश्न उठता है कि प्रेजेंट फॉर्म, व्हाट इज प्रेजेंट फॉर्म? तो प्रेजेंट फॉर्म इट मीन्स द सेंटेंस दैट रिमेन्स इन द प्रेजेंट टेंस. क्लियर? द सेंटेंस दैट रिमेन्स इन द प्रेजेंट टेंस. अब उस ओर आगे बढ़ते हैं. तो दोस्तों, V1 जो होता है, V1 वह गो, प्ले, ईट, रन, ये जो आप वर्ब जानते हैं जिसे हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं, इस एक्शन वर्ड को V1 कहते हैं. ठीक है. अब इस एक्शन वर्ड को किस रूप में हम मानते हैं? प्लूरल फॉर्म में मानते हैं. तो ऐसा है कि आई, दे, यू, वी, ऐसे इन सभी सब्जेक्ट के साथ, इन सभी प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ हम V1 का प्रयोग करते हैं. तो आए आगे इस क्रम में बढ़ते हैं. एडवाइज, एडवाइज का मतलब होता है सलाह देना. एडवाइज मीन्स सलाह देना. लेकिन यहां पे मैंने उसका हिंदी कर दिया है कि आप डायरेक्ट, अगर कोई बच्चा अगर एडवाइज लिख दिया कि आई एडवाइज, तो उसका मतलब क्या वो बोलेगा? क्या ऐसा बोलेगा कि आई एडवाइज मतलब मैं और एडवाइस देता हूं यानी सलाह देता हूं? क्या ऐसा होगा? नहीं दोस्त. इसीलिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया कि एडवाइस मीन्स सलाह देता है, न कि देना. क्लियर है दोस्त? तो आगे बढ़ेंगे. एडवाइस का मतलब सलाह देता है. अब इसी को पास्ट फॉर्म में V2 में हम कैसे यूज करेंगे? तो बस केवल डी जोड़ देंगे और अर्थ हो जाएगा सलाह दिया, सलाह देता था. आगे पास्ट पार्टिसिपल में जो हम जाएंगे, जिसे हम V3 भी कहते हैं, या एडवाइज्ड, इसमें भी डी जोड़ देंगे और इसका अर्थ हम लगाएंगे सलाह दे चुका या सलाह दिया. जब हम V4 की ओर चलते हैं, तो V4 का मतलब ही बचपन से ही आप जानते होंगे कि किसी भी क्रिया के अंत में रहा, रहे, रही लग जाता है, और उस के अंग्रेजी के V1 में ING जब जुड़ जाता है तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है. तो उसी प्रकार दोस्तों, यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V4 है, अर्थात वर्ब 1 के साथ ING जोड़ने का है. तो एडवाइजिंग इट मीन्स, यहां पर एक चीज और सीखने वाली बात है कि यह एडवाइस का स्पेलिंग जो होता है ADVISE होता है. तो ADVISE, यहां पर आप ध्यान दें, SE जो है अंत में, इस E को हम हटा देते हैं जब हम ING उसमें जोड़ते हैं. दोस्तों, इसके अलावा जब हम इसे प्रेजेंट फॉर्म में ले जाते हैं यानी V5 में ले जाते हैं, तो हम इसे सिंगुलर कहते हैं. तो स्वाभाविक सी बात है कि जैसा कि मैंने बताया था, V1 सदा प्लूरल,
और V5 सदा सिंगुलर होगा। अब आगे चले इस ओर कि इसमें लगता क्या है, एस लगेगा या ईएस। तो दोस्तों ऑलरेडी यहां पर ADVISE लिखा हुआ है, तो केवल एस ही लगाना हमें शेष बाकी है। तो इसके अलावा इसका अर्थ पर ध्यान दें तो सलाह देता इसका अर्थ हुआ। अब आगे हम चले दूसरी ओर, वर्क उसी तरह काम करता है, वर्कड इसमें ईडी लगा, काम किया या काम करता था। तीसरा है वर्कड, यह पास्ट पार्टिसिपल में है, यह काम कर चुका या काम कर लिया। इसके अलावा वर्किंग, जिसमें वर्क में आईएनजी जोड़ देंगे और इसका अर्थ हो जा रहा है काम कर रहा। फिर इधर देखा जाए एडवाइजेज, सॉरी ये वर्किंग का आगे चल करके V5 जब चला जाएगा तो वर्क्स हो जाता है। वर्क्स मीन्स काम करता है। यह प्रेजेंट सिंपल के लिए ही, सी, इट में हम वर्क्स का प्रयोग करते हैं। तो अब आगे देखें, ठीक उसी प्रकार TRY ट्राई। अब यहां सीखने की क्या आवश्यकता है कि यह एक बहुत ही टेक्निकल चीज है, वह है TRY, जो Y से अंत हुआ जिस क्रिया का, तो जिस क्रिया का अंत Y से हो और उसका उच्चारण यदि हिंदी में ई हो, उसका उच्चारण अगर हिंदी में ई हो, तो उस Y को I में बदल देते हैं और तब हम कोई सफिक्स का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ट्राई, ट्राइड हो गया, Y को I में बदल दिया गया, ईडी हो गया, और प्रयास किया, प्रयास करता था हो गया। ट्राइड उसी तरह यहां पर भी परिवर्तन हुआ, प्रयास कर चुका, चूंकि यह पास्ट पार्टिसिपल में है। इधर देखा जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में ट्राई में आईएनजी केवल जुट गया, तो इसका अर्थ हुआ प्रयास कर रहा। ऐसा नहीं कि जहां ट्राई ई आ रहा था वहां फिर हम एक और Y को I में बदलेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो TRY ING कर देंगे, केवल ING उसमें जोड़ दिया जाता है और उसका अर्थ प्रयास कर रहा होता है। फिर उसी को B5 में ट्राइज, वही चीज, चूंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि Y से अंत होने पर अगर वाक्य में अगर उसको हम कोई चीज ऐड करेंगे तो जो सफिक्स होगा वह पार्ट Y को I में बदल के तब हम ES लगाते हैं। तो इसी तरह TRY को हम I हटा देंगे और Y को I में बदल देंगे और तब ES जोड़ेंगे। यह प्रक्रिया यहां पर होती है और यह प्रक्रिया V1 से हम V5 में चेंज करते समय प्राप्त करते हैं। आगे जब हम देखते हैं इसी तरह प्ले को, तो प्ले, चूंकि आप यहां देखें यह एक क्रिया है, प्ले मीन्स खेलना। अब यह प्ले क्रिया जो है, यह क्रिया Y से अंत हुआ, लेकिन अब यह Y जो है, यह Y जो है इसका अर्थ ही उच्चारण क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो जब इसका उच्चारण ए आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें हमें V5 जब बनाते हैं तो केवल एस लगाएंगे। अगर ई आता तो जैसा ऊपर मैंने बताया कि ट्राई को ट्राइज किया गया, उसी तरह यहां पर भी होता, लेकिन ये प्ले यहां ए आ रहा है इसलिए इसमें एस नहीं लगेगा, बल्कि वैसे ही एस लग जाएगा और V5 बन जाएगा। अब पहले हम इधर देखते हैं कि इसको दूसरा फॉर्म V2 में हम क्या लिखेंगे, तो ईटी लगाएंगे, फिर V3 में ईटी लगाएंगे और इस तरह इसका अर्थ होगा V2 में खेला, खेलता था, V3 में खेल चुका, खेल लिया, और V4 जहां ING लगता है, प्लेइंग, खेल रहा, क्रिया जारी बता रहा है, प्लेज, खेलता है, उसमें केवल एस लगा और अर्थ निकलता है खेलता है। इसी प्रकार स्टॉप, स्टॉप मीन्स रुकना, यह बी फॉर्म में, चूंकि यहां पर एक चीज सीखने की क्या है कि यह भर फॉर्म में केवल एक ही वोवेल आया है। जब वाक्य में या जब शब्द में एक ही वोवेल हो और खासकर वह
जब हमें सफिक्स लेना पड़ता हो उसके साथ, तो वह लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर डबल हो जाता है, ऐसा हमें सिखाया जाता है। तो ये स्टॉप जो है, जिसका अर्थ हुआ रोकता है, बंद करता है, यह V1 हुआ वर्ब का पहला रूप है। दूसरा रूप में V2 में यही स्टॉप डबल P हो जाता है। इट मीन्स जो लास्ट लेटर था STOP तक था, लेकिन जब हम ED ऐड करेंगे तो लास्ट लेटर को हम डबल कर देंगे। यही प्रक्रिया सब जगह की जाती है जहां भी एक वर्ब ऐसा हो जिसमें एक ही वॉवेल हो। जैसे कट के साथ आप देखेंगे, वहां पर भी V2 में तो नहीं, लेकिन V4 में वहां पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि कट का V2 भी कट ही होता है, कट का V3 भी कट ही होता है, कट का V4 कटिंग होता है, CUTTING, और कट का V5 कट्स एस लगता है। तो इस प्रकार पहले यहां हम देखते हैं स्टॉप के लिए, यहां पर भी एक ही वॉवेल है, तो यहां पर अगर हम ED जोड़ रहे हैं तो लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर डबल हो जाएगा, और उसका अर्थ स्टॉप्ड रोकता था, बंद किया, स्टॉप्ड रोक चुका, बंद कर चुका। तीसरा इधर देखा जाए, चौथा इधर देखा जाए, जब हम ING लगाएंगे तो भी वहां पर भी वही प्रक्रिया है, लास्ट लेटर डबल हो जा रहा है। स्टॉपिंग STOPPING, इट मीन्स ING अगर जुड़ रहा है तो लास्ट लेटर डबल हो जा रहा है। क्यों लास्ट का कॉन्सोनेंट लेटर डबल हो जा रहा है? क्योंकि उस वर्ड में केवल एक ही और एक ही वॉवेल है। तो यही बात है। आगे जब हम चलते हैं, इसे देखते हैं कि स्टॉप का जब V5 करते हैं तो केवल एस लगता है। इस तरह से इसका अर्थ होता है रोकता है, बंद करता है। फिर हम आगे आते हैं सेंड की ओर। यहां पर क्या सीखते हैं? तो कुछ ऐसे वर्ब हैं जो रेगुलर नहीं होते, उसमें चेंजिंग होता है। क्या चेंजिंग होता है? तो डी को टी में चेंज कर दिया गया। तो सेंड, सेंट, सेंट, सेंडिंग, सेंड्स। अब शुरू करते हैं। सेंड मतलब भेजता है, सेंट मतलब भेजा या भेजता था, सेंट मतलब भेज चुका, सेंडिंग मतलब भेज रहा, सेंड्स मतलब भेजता है। फिर पुनः हम आए पुट की ओर। पुट का वर्ब फॉर्म 1 है, और यह चूंकि ऐसा ही बताया गया, आपको बताया गया कि पुट यदि V1 है तो वह प्लूरल है, V5 आ गया तो वह सिंगुलर हो गया। अब यहां पर देखने की बात है कि पुट सिंगुलर है और इसमें सिंगल वॉवेल है, केवल एक ही वॉवेल है। इस पुट का मतलब क्या हुआ? तो रखता है। पुट का मतलब यहां क्या हुआ? रखता था या रखा। पुट का मतलब क्या हुआ? रख चुका। और यहां पुटिंग का मतलब क्या हो गया? रख रहा। यहां पुट्स का मतलब क्या हुआ? रखता है। अब देखें कि पुट का V2 फॉर्म पुट ही हुआ, पुट का V3 फॉर्म पुट ही हुआ, फिर पुट का V4 फॉर्म पुटिंग, यहां पर डबल टी हो गया। क्यों? क्योंकि सिंगल वॉवेल था। जब मैंने बताया कि एक ही वर्ब में एक ही वॉवेल हो तो लास्ट जो कॉन्सोनेंट लेटर होता है वह डबल होता है, डबल हो जाता है जब उसमें कोई सफिक्स लगाया जाए। तो दोस्तों यहां आगे हम बढ़ते हैं पुट्स, और देखें कुछ जो वर्ब है लास्ट है गो मीन्स जाता है। गो मीन्स से ऐसे आप मीनिंग देखेंगे तो जाना होता है, लेकिन जब हम वाक्य के साथ इसे प्रयोग करेंगे, आई के साथ, दे के साथ, यू के साथ, वी के साथ, तो इस गो का अर्थ हो जाएगा जाता है, जाते हैं, जाता हूं। तो आगे बढ़ते हैं V2 की ओर। तो गो का V2 हो जाता है वेंट, जिसका अर्थ हो जाता है गया या जाता था। V3 पास्ट पार्टिसिपल में गॉन यानी जा चुका। फिर V4 में जहां ING लगता है, गो में ING लग गया, गोइंग हो गया, जा रहा हो गया। आगे V5 की बात करें तो गो में येस लग गया, गोज हो गया, अर्थ हो जाता है जाता है। यहां पर जो गोज है
यहाँ पर सिंगुलर है और यहाँ पर जो गो है यहाँ पर प्लूरल है। ऐसा क्यों दोस्त? ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ब कोई भी प्रेजेंट फॉर्म में जब वह होता है तो वह प्लूरल नंबर में होता है, लेकिन कोई भी वर्ब जब प्रेजेंट फॉर्म में होता है लेकिन वह पांचवा रूप में आता है यानी एस और एस के साथ आता है तो वह सिंगुलर हो जाता है। अब हम जाने कि इसके और कुछ नियम क्या है, तो इसको और आसानी से समझने के लिए V1 से V4 बनाते हैं, V1 से V5 बनाते हैं, तब हम कुछ और सीखने का हमें जो मौका मिलेगा। आए चले देखते हैं। अब देखें लाई एक वर्ड है, आप बताएं LIE लाई। अब लाई का दूसरा V4 क्या होगा? तो लाइन हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों कि I और E का अंत जिससे होता है वह वर्ड क्या हो जाता है? वह चेंज होकर के Y में बदल जाता है। तो लाई का लाइन, टाई का देखिए उसी तरह का है, जिस तरह लाई है उसी तरह टाई है, और वह टाई यहां पर क्या हो गया? TYING हो गया। चार्ज ई है अंत में, और तब हम उस ई को रहने पर हम उस ई को हटा देंगे यदि हम ING उसमें जोड़ेंगे। कहने का मतलब है दोस्त कि जिस क्रिया के अंत में ई आए और उसमें ING जोड़ना हो तो ई को हम हटा देंगे, जैसा कि ई को यहां पर हटा दिया गया है और डायरेक्ट ING जोड़ दिया गया है। आगे चलते हैं। स्विम, SWIM, स्विम मीन्स होता है तैरना। अब यहां पर देखिए कि यहां पर V1 कह रहे हैं, यहां पर क्या है? वोवेल एक ही है। तो वोवेल एक ही है, जब मैंने ऑलरेडी कह चुका कि एक ही वोवेल यदि मिले एक क्रिया में तो उस क्रिया को जब हम सफिक्स के साथ जोड़ते हैं, उस वर्ड को जब हम सफिक्स के साथ जोड़ते हैं तो वह क्या हो जाता है? लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर डबल हो जाता है। तो क्या हो गया? SWIMMING, यही करेक्ट स्पेलिंग होगा। ऐसा नहीं कि सिंगल ING यहां पर जोड़ दिए, नहीं, ऐसा गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक ही वोवेल, जहां पर भी एक ही वोवेल हो वैसे शब्दों को हम क्या करेंगे? लास्ट का जो कॉन्सोनेंट लेटर होगा वह डबल करेंगे, तब जो है ING जोड़ेंगे। आगे चलें। गिव का गिविंग, यहां पर क्या सीखने की बात है? यहां पर ई जो लास्ट में आया है वह ई जो है यदि रहे और उसमें हमको ING लगाना है तो ई दोस्तों हटा दिया जाता है और ई हटाने के बाद ING लगा दिया जाता है। अब ठीक जिस तरह लाई टाई देखे उसी तरह डाई भी देख लीजिए, सेम है। डाई का डाई मतलब यहाँ डाई है, डाई मतलब मरना, यहाँ डाइंग मर रहा। अब वो कैसे? तो देखिए आप गौर कीजिए, IE को YING में बदल देंगे। ING तो लगाना ही था लेकिन IE Y में बदल जाता है जब उसमें ING लगता है। इस प्रकार के नियम को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे जब हम देखते हैं इसी बात को ड्राई के साथ, तो ड्राई में क्या सीखने को मिलेगा हमें? तो याद रखें कि ड्राई में हमें देखने को सीखने को यह मिलता है कि इसका उच्चारण क्या हो रहा है। ई उच्चारण हो रहा है तो वैसे ही के वैसे छोड़ करके ING लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे। कट, कट का मतलब काटना। अब यहां पर हम कटिंग क्यों कर दिए, डबल टी क्यों कर दिए? तो इसीलिए कर दिए कि यहां पर सिंगल वोवेल है, यू, यह सिंगल वोवेल है। तो एक वर्ड में, वर्ब में यदि सिंगल वोवेल हो तो लास्ट जो कॉन्सोनेंट लेटर आया, जैसे टी यहां पर है, उसको हम डबल कर देंगे यदि कोई चीज सफिक्स के रूप में हमको लगाना है, और यहां पर ऑलरेडी ING हमें यहां पर जोड़नी है। चलिए इसी तरह हम देखें यार प्ले। अब यहां पर क्या है? तो चाहे Y रहे, E रहे, चाहे A रहे, चाहे Y E रहे चाहे A रहे, दोनों में कोई समानता है यहां पर, जहां पर हम V4 लगाते हैं, जहां पर हम V4 लगाते हैं। तो दोस्तों यह ध्यान रखने की बात है कि प्ले में केवल ING हम जोड़ देंगे।
ट्राई, यहां पर भी कोई अंतर नहीं, जैसे ड्राई हुआ वैसे ही ट्राई हुआ, आईएनजी जोड़ देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसको हम चेंजेस देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। चलो दोस्तों, हम सब उस ओर चले जहां V1 से V5 की ओर चले। ऐसा इसलिए मैंने बनाया टेबल ताकि यह पता चले कि किस में हम एस लगाएंगे, किस में हम ईएस लगाएंगे। इस प्रकार के बड़ी ही बच्चों के बीच कंफ्यूजन होता है, और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक सहज प्रयास किया। तो आए हम देखते हैं। मैं पहले ही बता देता हूं, कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिस पर ध्यान देना है। एस, एच, ओ, एक्स, सी, एच, जेड, एस, ये सब जो कुछ लेटर्स हैं जो मैंने रेड में यहां पर लगाया, इन सभी लेटर्स से यदि इस किसी वर्ब के अंत हो तो उसमें ईएस लगाते हैं। ऐसा प्रिंसिपल है, ऐसी ही सिद्धांत है। तो हम किन किन शब्दों को देखते हैं। पुश, यहाँ एच लगा हुआ है, एस एच, तो एच जहां लगा हुआ है वहां ईएस का प्रयोग हम करेंगे V5 बनाने में, यानी प्लूरल से सिंगुलर बनाने में। ये हो गया प्लूरल V1 और ये हो गया सिंगुलर। अब आगे चलते हैं गो के साथ। यहां किस चीज से अंत हुआ, ओ से, तो जिस क्रिया का अंत ओ से हो उसमें भी हम ईएस लगाते हैं। वेक्स, इस क्रिया का अंत किससे है, एक्स से, इसमें भी हम ईएस जोड़ेंगे। पैच, यहां भी सीएच है, तो यहां भी जब सीएच रहे तो भी ईएस जोड़ेंगे। इस प्रकार से हम जोड़ते जा रहे हैं, आप ध्यान देते ही जा रहे होंगे। बज, यहाँ जेड है, जेड भी रहे, जेड से भी अंत हो तो भी हमें ईएस का प्रयोग करना पड़ता है उसको V5 बनाने के लिए। इसके अलावा और हम आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कट, तो यहां पर केवल कट्स है। प्ले, अब यहां पर मैं कुछ विशेष बातों को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब हम V1 से V5 बनाते हैं वहां पर एक चीज हमें ध्यान देनी पड़ती है कि जो Y है दोस्तों बड़ा ही मैजिकल चीज है और ध्यान देने वाला विषय है। जब हम Y किसी क्रिया के अंत में आता है तो यह हमें ध्यान देना पड़ता है कि Y का वहां पर जो उच्चारण हो रहा है, ए हो रहा है या ई हो रहा है। यदि ए हो रहा है तो केवल एस जोड़ देते हैं, यदि ई हो रहा है तो Y को आई में बदलते हैं और तब जाकर उसमें ईएस जोड़ते हैं। तो कैसे, यहां पर उदाहरण देख सकते हैं। यहां देखिए प्ले है, प्ले में ए, इसका उच्चारण क्या आ रहा है, ए, अंत में उच्चारण आ रहा है ए, तो यहां पर क्या जोड़े हैं, यहां पर केवल एस जोड़े हैं। ये क्या है, ट्राई, यहां पर उच्चारण क्या आ रहा है, ई, ट्राई ई आ रहा है, तो यहां पर वाई को आई में बदलना पड़ेगा तब ट्राई लिखाएगा, ऐसा नहीं कि जैसा यहां पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहां ध्यान देने की बात है, TRIES ट्राइज होगा। क्लियर है। इसी बात को समझाने के लिए मैंने यहां पर इस तरह का बनाया था। तो ए, फिर मैं दोहरा देता हूं, प्ले, यहां वाई से ए का उच्चारण निकल रहा है इसलिए केवल एस प्लेज लगेगा, लेकिन जहां ट्राई वाई से ई का उच्चारण निकल रहा है वहां वाई को आई में बदलकर ईएस लगा देते हैं। और सिंपल से तो सेज। इस प्रकार दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहेंगे और नए नए अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहेंगे। इसके अलावा और भी कुछ फॉर्मिंग सेंटेंसेस के रूल्स पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद।